हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? होप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका नाम है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है जी। इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट कौन से इफ़ेक्ट की कैटेगरी में आता है? हमारे परमानेंट इफ़ेक्ट की कैटेगरीज में आता है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, इस इफेक्ट में क्या होता है, ये क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज सीन सिग्मा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कार्बन 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 एंड देन फ्लोरीन, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे क्या लगे हुए हैं? हमारे हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, इस इफेक्ट के अंदर क्या है? हमारा जो कार्बन है और जो हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ये क्या करता है? अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा? ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को भी टुवर्ड्स फ्लोरीन की तरफ, अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है? इनके बीच में ये क्या है? हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन और जो फ्लोरीन है, इनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये इनके अंदर क्या हो गया? पोल्स राइज हुए, और जो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है? टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके ऊपर क्या गया? पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द पोलैरिटी। बट आज हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि जो कार्बन है और जो फ्लोरीन है, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आने की वजह से क्या हो गया? पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब दोनों कार्बन एक ही फैमिली के हैं, दोनों कार्बन ही है, लेकिन अब इनके अंदर क्या आ गया? इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेक्स्ट कार्बन वाले को। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शली डबल पॉजिटिव चार्ज। इससे अगले वाले पे पार्शली ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, और इससे आगे वाले पे पार्शली 4 टाइम्स चार्ज, ठीक है जी। अब जैसे जैसे यहाँ पे पोलैरिटी की वजह से फ्लोरीन ने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों कार्बन्स के बीच भी क्या आ गई? पोलैरिटी का डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या हो गया? इस वाले कार्बन ने इस वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब जिसकी वजह से क्या आ गया? इस पूरे की पूरी कार्बन चेन के अंदर क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। और वो किसकी वजह से आई? हमारे फ्लोरीन की वजह से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है? जब हमारा कार्बन एंड फ्लोरीन की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज है, इसको तो हम पोलैरिटी आ गई है इस बॉन्ड के अंदर। तो इसकी वजह से इस पूरे के पूरी चेन के अंदर क्या आ गई? पोलैरिटी आई। तो इसकी वजह से
इस पूरे इफेक्ट के अंदर क्या लग गया, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक प्रकार का क्या है, हमारा परमानेंट इफेक्ट है। इट इज परमानेंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट क्यों है, क्योंकि जो देखो जो कार्बन है और फ्लोरीन है ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, लेकिन ये जो वर्क हो रहा है, ये जो बॉन्ड टूट रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है। तो इसी की वजह से ये इफ़ेक्ट क्या है, हमारा परमानेंट इफ़ेक्ट हो रहा है कि ये फ्लोरीन एक्चुअल में इस वाले अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये जो इफ़ेक्ट है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमारा क्या है, परमानेंट इफ़ेक्ट है। ठीक है जी। तो ये क्या है, परमानेंट इफ़ेक्ट है। और इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट is also known as ट्रांसमिशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन और फ्लोरीन है इसकी वजह से जो पोलैरिटी आई है ये पूरी की पूरी कार्बन चेन के अंदर आई है, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है, इट इज़ एन मूवमेंट। यहाँ पे क्या हुई, हमारी मूवमेंट्स हुई, किसकी, मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कहाँ पे देखने को मिला है, हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऊपर टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है जी। अब हम क्या होगा, हेंस यहाँ पे क्या हो गया, हेंस क्रिएट ए पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑन एटम्स। एटम्स के ऊपर क्या आ गया, हमारा पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया, विच आर, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पार्शली पॉजिटिव है और पार्शली नेगेटिव चार्ज है आने की वजह से ये किस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, विच आर कनेक्टेड, विच आर कनेक्टेड ईच अदर, विच आर कनेक्टेड ईच अदर थ्रू, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से आया, हमारे सिग्मा बॉन्ड की वजह से आया है। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम, सो इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमें क्या समझ में है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जो कार्बन है और फ्लोरीन है इसके अंदर क्या है, ये फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ शेयर करेगा, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पोलर कोवेलेंट की वजह से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर भी क्या आ जाएगी, पोलैरिटी डेवलप्स होगी, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये क्या है, एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है। ये कोई वो नहीं है कि भाई ये कोई इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, ये क्या हो, ये एक्चुअल में वर्क करता है। इसके अंदर क्या है कि जो कार्बन है और जो फ्लोरीन है ये क्या कर रहा है इसको, तो कार्बन और फ्लोरीन की वजह से इन दोनों के बीच में क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी, और पोलैरिटी की वजह से इस पूरी की पूरी चेन के अंदर जब पोलैरिटी डेवलप होगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है, और ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 3 या 4 कार्बन तक वर्क करेगा, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा,
थोड़ा सा। अब इसके बाद पोलैरिटी क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ 3 या 4 कार्बन तक वर्क करेगा, ठीक है जी। तो अब लास्ट में हम क्या समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, यहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप, तो फर्स्ट वन इज माइनस आई इफेक्ट। देखो अब हम ऊपर देखते हैं। अब ऊपर क्या हो रहा है, ये कार्बन इस पूरी चेन, ये पूरी चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और जो ये फ्लोरीन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब हम दोबारा से फिर समझेंगे माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है। जैसे कार्बन की चेन है, अब इसके साथ क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगा दिए। ये क्या कर रहा है, जो क्लोरीन है इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव और पूरी चेन के पास क्या आ गया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो क्लोरीन है, ये कैसा वर्क कर रहा है हमारा, माइनस आई इफेक्ट की तरह। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये अटैचमेंट ऑफ एटम्स, मतलब कि जो कार्बन के साथ जो अटैच्ड एटम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है जी। अब सेकंड है हमारा प्लस आई इफेक्ट। क्या जी, प्लस आई इफेक्ट। जैसे कि एक कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन के साथ मैंने क्या लगा दिया, कोई मेटल डिपॉजिट कर दीजिए, फॉर एग्जांपल कॉपर। तो ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये जो कार्बन की जो चेन के अंदर जो फर्स्ट कार्बन है, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस कॉपर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पूरी चेन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कॉपर के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और तो ये क्या है, कॉपर कैसा वर्क कर रहा है, ये जो हमारी मेटल कॉपर है, ये कैसा वर्क करेगी, एक प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे 2 टाइप्स थे इंडक्टिव इफेक्ट के, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। देखो अब हम क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप इसको माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट का मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसके अंदर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हमारे, हेलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और कौन कौन है, जैसे मैंने लिख दिया NH2, ये भी क्या है हमारा, माइनस आई इफेक्ट है। NR, ये R क्या हमारा, एल्काइल ग्रुप, ठीक है जी। और जितने भी NO2 ग्रुप, ये भी क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमारा कीटोन, ठीक है जी, एल्डिहाइड, CN साइनाइड ग्रुप, और हमारा एस्टर, ये सभी के सभी क्या है, हमारे माइनस आई इफेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, इसकी वजह से ये माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो एक है हमारा प्लस आई इफेक्ट, क्या है हमारा एक, तो हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल देते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ये कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है हमारे, प्लस आई इफेक्ट के अंदर आएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हमारे, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप एंड
अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है जी। और कौन से आएंगे हमारे, पूरी की पूरी हमारी जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी क्या करेंगी, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगी। और माइनस आई इफेक्ट में क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमारे हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है जी। और हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या आ जाती है, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड का कीटोन, एल्डिहाइड, साइनाइड ग्रुप, एस्टर, ठीक है जी। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सो होप आप सब लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।